साइलो सीजन 2 के आखिर में कुछ हिंट्स मिले जो शायद न्यूक्लियर तबाही के रीजन बनते हैं, जिसकी वजह से दुनिया को अंडरग्राउंड बंकर में पनाह लेनी पड़ी। शो के क्लोजिंग सीक्वेंस में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया गया जिसमें एक यंग कांग्रेसमैन डैनियल, जो शिफ्ट बुक में डोनाल्ड कीन या ट्रॉय के नाम से जाना जाता है, और एक जर्नलिस्ट हेलेन के बीच बात होती है। उनके छोटे से कॉन्वर्सेशन से हिंट मिला कि यूएस के दुश्मन ईरान ने शायद वॉशिंगटन डीसी में एक रेडियोलॉजिकल वेपन या डर्टी बम यूज किया था। इस वजह से रेडिएशन आसपास के एरिया में फैल गया और ये शायद उस तबाही की शुरुआत थी जिसने दुनिया को बंकर में रहने पर मजबूर कर दिया। डैनियल, जो अपनी डेट हेलेन से मिलने आया था, उसे बार की एंट्रेंस पर रेडिएशन के ट्रेसेस के लिए स्कैन किया गया। उस वक्त डैनियल ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, यू एवर गेट अ रेड? यहाँ रेड का मतलब है डेंजरस लेवल ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। डैनियल के वर्ड से लगता है कि शायद डर्टी बॉम्ब का अटैक हुआ ही नहीं और ये सिर्फ अफवाह थी जो लोगों के दिमाग में डर बैठाने के लिए फैलाई गई थी। बाद में हेलेन, जो जर्नलिस्ट थी, टेबल के दूसरी तरफ बैठी थी। उसने भी इसी बात पर सवाल उठाया कि क्या वाकई यूएस पर रेडियोलॉजिकल वेपन का अटैक हुआ था। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यह हो सकता है कि ईरान ने एक रेडियोलॉजिकल वेपन या हार्मफुल नैनोबॉट्स डेवलप किया हो और यूएस के सेनेटर को लगा कि मिडिल ईस्ट के बदलते पावर डायनेमिक्स से इंसान खत्म हो सकते हैं। इस वजह से उन्होंने शायद एक्सप्लोजन का र्यूमर फैलाया अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने के लिए। और बदकिस्मती ये है कि ये पहली बार नहीं होगा जब वाइल्ड वेस्ट ने ऐसे स्टंट खेले हों जहां उन्होंने खुद को विक्टिम बनाने की कोशिश की हो। डर्टी बॉम्ब की अफवाह ने उन्हें वो एक्सक्यूज दे दिया जो उन्हें अपना एजेंडा अचीव करने के लिए चाहिए था। शो की एक फेमस थीम है कंट्रोल ऑफ नॉलेज, मतलब इन्फॉर्मेशन का जानबूझकर छुपाना या मैनिपुलेट करना। साइलो के अंदर ट्रैप्ड लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें वहाँ क्यों रखा गया और उनका असल दुश्मन कौन है। उन्हें बस ये बताया गया कि बाहर की दुनिया इंसान के रहने लायक नहीं है, जो शायद एक झूठ है जो सालों से फैलाया गया है। फ्लैशबैक सीक्वेंस भी इसी थीम को फॉलो करता है। डैनियल बाकी जनता की तरह देश की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में शायद कुछ नहीं जानता। जब हेलेन ने उससे सवाल किया तो डैनियल ने जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता था कि आसपास क्या हो रहा है। बुक के हिसाब से जो सेनेटर ऐसे प्रोपेगेंडा और र्यूमर्स फैलाने में इन्वॉल्व था, उसने डैनियल के बुक वाले वर्जन से कहा कि हर झूठ और सच को एक ही तरह मना करना चाहिए। शो का डैनियल भी शायद वही कर रहा था, हेलेन के सवालों से बचकर सच्चाई को सीधा छुपाने की कोशिश। सेनेटर पॉल थुरमन और उन जैसे और लोग जो पावर में हैं, उन्हें सच छुपाना और अपनी मर्जी से नैरेटिव कंट्रोल करना पसंद है ताकि कोई उनकी अगली चाल को प्रिडिक्ट न कर सके। ये माना जा सकता है कि ईरान ने कोई रेडियोलॉजिकल वेपन ट्रिगर नहीं किया, ये सिर्फ यूएस सेनेटर की फैलाई हुई गलत इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि वो अपने गवर्नमेंट सैंक्शन न्यूक्लियर स्ट्राइक्स को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग कर रहे थे। बेसिकली पुश द बटन एंड रीस्टार्ट द गेम। दुनिया का पावर डायनेमिक वापस बैलेंस करने के काम पर सब कुछ डिस्ट्रॉय करना उनका प्लान लगता है। ये र्यूमर्स डैनियल और उन जैसे कई और देशभक्तों को ये यकीन दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है कि उनका देश वाकई खतरे में है। इससे उन्हें आर्मी ज्वाइन करने और अपने आप को होने वाली रेडियोलॉजिकल बैटल के लिए प्रिपेयर करने का मोटिवेशन मिलेगा। दूसरी तरफ एक जर्नलिस्ट हेलेन है जो सच की तलाश में है, क्योंकि लगता है कि डैनियल अपनी गवर्नमेंट की फॉल्स नैरेटिव को सीधा एक्सेप्ट नहीं करेगा। हेलेन के सवालों और अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से वो शायद अपनी गवर्नमेंट की इंटेंशंस पर शक करने लगेगा। ये जर्नी उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है, जहां वो धीरे धीरे उनके झूठ को समझने लगेगा और उनका असली एजेंडा देख पाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ डैनियल के कैरेक्टर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और लेयर्ड नहीं बनाता, बल्कि पूरे शो में मेन थीम को भी रिफ्लेक्ट करता है, जो है अथॉरिटी को क्वेश्चन करना और सच की तलाश करना। बुक के हिसाब से डैनियल और कुछ इंजीनियर्स और कांग्रेसमैन ने मिलकर अंडरग्राउंड बंकर का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। सेनेटर थुरमन, जो बुक का असली विलन था, उसने इसे नेशनल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के दौरान इनॉग्रेट किया, बस न्यूक्लियर अटैक स्टार्ट करने से पहले। अब सवाल ये है कि सेनेटर थुरमन और उसके सपोर्टर्स ने इतनी सारी मासूम जिंदगियां खत्म करने का प्लान क्यों बनाया। हेलेन के पॉइंट के मुताबिक यूएस गवर्नमेंट का दुश्मन देश पर अटैक करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इससे दुनिया उन्हें विलन के रूप में देखती, चाहे उनके पास मिडिल ईस्ट पर अटैक का कोई एविडेंस भी नहीं हो। लेकिन उनका सबसे बड़ा डर था नैनोबायोटिक का मिसयूज, जो एक नैनो एपेडेमिक या साइबर वॉर ट्रिगर कर सकता था। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नैनोबॉट्स बिना कंट्रोल के स्प्रेड होते, जो पूरी तरह क्योस ला सकते थे। इसी वजह से यूएस सेनेटर या साइलो फाउंडर्स ने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया, 50 साइलोस का, जिसमें हर एक साइलो को अपनी सर्वाइवल और एफिशिएंसी से प्रूव करने का इक्वल चांस दिया गया। इस पूरे प्लान का एम ये था कि एल्गोरिदम एक ऐसे साइलो को चूज करे जिसमें लोग सबसे ज्यादा पीसफुल हों और जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी कम दिखाएं। ये विनिंग साइलो ही ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने का काम करेगा,
क्योंकि वो क्राइसिस और रिबेलियन को बेटर हैंडल कर सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि साइलो 1 और वीआईपीज ने सिस्टम को अनफेयर तरीके से मैनिपुलेट किया ताकि इनके साइलो को एडवांटेज मिल सके। एक और शॉकिंग बात, मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया वाकई सेफ है, वो रहने लायक है, लेकिन फाउंडर्स ये सच छुपाना चाहते हैं। उनका प्लान है कि सिर्फ एक साइलो के लोग अंडरग्राउंड बंकर से बाहर निकले और बाकी सबको मार दिया जाए। यानी ये सब एक सोची समझी चाल है जिसमें सर्वाइवल के नाम पर पूरी दुनिया के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।